एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम पिछले वीडियो में 4 तक का सॉल्यूशन किए थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू -1 और x पर पावर 10 प्लस x पर पावर 5 और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x पर पावर 10 प्लस x पर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से करना क्या होगा कि जहां जहां x का मान मतलब -1 पुट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे -1 पर पावर 10 और प्लस -1 पर पावर 5 और प्लस 1 और इसे लिखेंगे -1 और -1। ध्यान देने की बात यह है कि यदि अगर -1 पर पावर कोई भी इवन नंबर है, जैसे कोई नेगेटिव नंबर है जैसे -1 -2 -3 कुछ भी है, और उस पर पावर अगर इवन नंबर रहता है, इवन नंबर मतलब कोई सम संख्या रहता है, पावर 2 4 10 8 12 कुछ भी रहे, तो उसका आंसर कौन सी में आएगा, प्लस में आएगा। अगर -1 पर पावर कोई और नंबर रहता है 1 3 5 7 9 11 कुछ भी रहे, तो उसका आंसर कौन सी आएगा, माइनस में आएगा। सिंपल सी बात है कि -1 पर पावर 10 का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। -1 गुना -1, अगर 2 पावर रहता है -1 पर पावर 2 रहता है तो माइनस माइनस कर देता है, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 10 बार वैसे थोड़ी करेंगे। ध्यान देना कि अगर -1 पर पावर इवन नंबर रहेगा तो होगा प्लस में, इसलिए क्या होगा +1 और यहाँ से होगा प्लस। अगर -1 पर पावर कोई और नंबर रहेगा तो उसका आंसर माइनस में होगा, माइनस प्लस 1 -1 -2, 1 में 1 जोड़े तो कितना आया 2 और प्लस माइनस और यहाँ से कितना होगा -2, 2 में से 1 गया तो आएगा 1 बटा -2। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, माइनस जब भी रहता है तो ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ से आएगा -1/2, ये इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन एक तरीका से समझा जाए तो आसान भी है, और अगर हम अपना मन से बड़ा करना चाहें तो कोई भी चाहते हैं कि आसान तरीका को अपनाने के लिए, लेकिन हम ऐसा टॉपिक का यूज करेंगे जो पीछे कुछ विशेष हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 पर पावर 5, x प्लस 1 पर पावर 5 और -1, x प्लस 1 पर पावर 5 -1 बटा x, ये क्वेश्चन है। कितना बटा x, x प्लस 1 पर पावर 5 माइनस x प्लस 1 पर पावर 5 -1 बटा x, और x टेंड्स टू, इसमें 8 दे दिया, 8 कैसे होगा, 8 दिया कितना, तो यहां से हम क्या करते हैं कि इसमें इसका मान 0 पहले पुट करते हैं। यहां से लिखेंगे 0 प्लस 1 पर पावर 5 और -1 बटा 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1 पर पावर 5 और -1 बटा 0। 1 पर पावर 5 का मतलब क्या, 1 -1 बटा 0, कितना आएगा 0 बटा 0 आया ना, अपना पहले वाला रूल प्ले करके। 1 पर पावर 5 का मतलब क्या, 1 और -1, तो 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 0। जिसका मान 0 बटा 0 आता है उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट और इनवैलिड, इनडिटरमिनेट और इनवैलिड। तो बात यहाँ ये है कि इसे अगर जिसका मान 0 बटा 0 आ जाता है उसमें क्या करते हैं, सिंप्लीफाई का यूज करते हैं। ठीक है, लिखेंगे
ये क्या है, दिस इज इनवैलिड फॉर्म। यहां से लिखेंगे एज वी नाउ 0/0 इज इनवैलिड फॉर्म। थोड़ा सा इसका शेष रूप में लिख लेते हैं, अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। एज वी नाउ मतलब हम जानते हैं कि 0/0 जो होता है इनवैलिड फॉर्म में होता है। एज वी नाउ, नाउ मतलब होता है जानना, 0/0 क्या होता है, इनवैलिड फॉर्म। लिखेंगे सो वी हैड सिंप्लीफाइड, so we have simplified। जिसका वैल्यू 0/0 आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंप्लीफाई का। जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन में हम यूज कर चुके थे कि x टेंड्स टू कुछ इसका मान रखे थे, जो x बराबर 3 रखे थे, तो उसका वैल्यू 0 आया था, 0/0, तो फिर सिंप्लीफाई किए थे। उसी प्रकार से इसका हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस प्रकार से करेंगे, x + 1 पर पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि a + b पर के होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, तो a + b पर पावर, पहले इसका मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसका मान निकालने से पूर्व मुझे किसका मान निकालना होगा, पहले हम जान लेते हैं ये कि a + b पर पावर 5 का मान क्या होता है। चाहे ऐसा जानते हैं कि x + y पर पावर n बराबर क्या फार्मूला होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। हम यहाँ से निकालेंगे x + 1 पर पावर 5 का मान, लेकिन उसका मान निकालने से पूर्व पहले इसका जानते हैं कि x + y पर पावर n क्या होगा। जिसको बाइनोमियल थ्योरम आता होगा उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 कोई बहुत बड़े क्वेश्चन है, और जिनको नहीं आता है तो यहाँ सीखिए, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के n तक, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे NCR x पर पावर n - r इंटू y पर पावर r। यही फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे क्या कि यहां से लिखेंगे x + 1 पर पावर 5, x + 1 पर पावर 5, x + 1 पर पावर 5 ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। यहां से लिखते हैं x + 1 पर पावर 5, इसमें क्या है सिग्मा, और एक सेकंड, बाइनोमियल थ्योरम वास्तव में अगर इसको हम चाहें तो विशेष बहुत लंबा रूप में लिखा सकते हैं, लेकिन इस रूप में लिख देते हैं तो क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, लेकिन इसका विस्तार बहुत कर सकते हैं। जैसे यहां से लिखा गया है x + y पर पावर n समेशन मतलब सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक रखना है, NCR x पर पावर n - r इंटू y पर पावर। अब NCR आया तो NCR क्या, NCR का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं NCR का फार्मूला होता है कि n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n बटा n - r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इससे ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को इस रूप में लिख सकते हैं, या n - r का फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल i इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये NCR का फार्मूला, किसका फार्मूला, तो NCR ऊपर में n NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये मतलब कि NCR का फार्मूला है। तो यहाँ से लिखेंगे सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक, मतलब n का मान यहाँ से कितना है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ 1 है, मतलब x का मान x के बराबर है, y का मान किसके बराबर, 1 के बराबर, और यहाँ n है तो यहाँ 1 है, मतलब n का मान कितना है 5, n का मान कितना है 5, जहां पे n है वहां पे कितना मान है 5, इसका मतलब ये समझ गए कि n का मान कितना है 5। यहाँ से लिखेंगे NCR, NCR का मतलब क्या, 5CR इंटू x पर पावर n - r इंटू x पर पावर n - r बराबर 0 रखना है। r बराबर शुरुआत में r बराबर कितना लेते हैं, शुरुआत में r बराबर 0 लेना है, ठीक है, और n का मान कितना 5, ठीक है।
तो यहाँ से NCR मतलब 5C 0, फिर x पर पावर यहाँ लिखेंगे x पर पावर n माइनस r मतलब 5 माइनस 0 इंटू y पर पावर r यानी y पर पावर 0, फिर प्लस का चिन्ह देना है समझ से, ठीक है। फिर लिखेंगे NCR, r बराबर 0 से लेकर के n तक जाएगा, मतलब एक बार r का मान इस पे से जहां जहां r है वहां वहां r का मान 0 पुट करेंगे। अब r का मान जब 0 पुट कर दिए, अब r का मान कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 5C1 और यहाँ से होगा x पर पावर 5 माइनस 1, ठीक है, और इंटू y पर पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब r का मान 2 पुट करते हैं, r का मान कितना 2, लिखेंगे 5C2 NCR मतलब n का मान 5C2 इंटू x पर पावर n माइनस r यानी 5 माइनस 2 अब y पर पावर r यानी y पर पावर 2, फिर प्लस NCR मतलब 5C3 x पर पावर n माइनस r यानी 5 माइनस 3 अब y पर पावर r यानी y पर पावर 3 प्लस NCR मतलब 5C4 अब r का मान कितना दी 4 दी, फिर लिखना है x पर पावर n माइनस r यानी 5 माइनस 4 अब y पर पावर r यानी y पर पावर 4, फिर लिखना है प्लस NCR मतलब 5C5 अब r का मान कितना, r का मान पहले 0 पुट किए, इसमें r का मान 1, इसमें r का मान 2, इसमें r का मान 3, इसमें r का मान 4 और NCR r का मान अभी कितना पुट करना है 5, यहाँ n का वैल्यू कितना है 5, c तो c 5, r का मान कितना 5, x पर पावर n का मान कितना है 5 माइनस r का वैल्यू कितना लेना है 5, अब y पर पावर कितना 5, बस हो गया। यानी कहने का सेंस ये है कि r बराबर 0 से उठाना है और n तक का मान रखते जाना, r का मान कब तक n तक, अगर यहाँ पावर 6 रहता तो r का मान मतलब ऐसे करते करते बढ़ाते जाते हैं 6 तक रखते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। हम जानते हैं क्या कि NC0 एंड NCN का मान कितना होता है 1 होता है, NC0 और NCN का मान कितना होता है 1 होता है। NC0 मतलब क्या, 5 से 0 का वैल्यू आएगा 1 और यहाँ से 5 में से 0 गया तो आएगा पावर 5 और y पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो हम चाहें तो इस फार्मूला से निकाल भी सकते हैं NCR के माध्यम से, जैसे 5 से 0 से क्या आएगा n फैक्टोरियल, तो n के जगह पर क्या है ये 5 है तो 5 का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल यानी 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, तो 5 में से 0 गया तो यहाँ से कितना आएगा 5 का फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल 5 और इंटू 0 फैक्टोरियल 0 तो वैल्यू 1 होता है, अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 गुना समथिंग 0 बन जाएगा, इससे कटेगा कितना आएगा 1, तो 5 से 0 का वैल्यू कितना आया 1, x पर पावर 5 में से 0 गया तो x पर 5 और इसका मान होगा 1, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 5C1 का मान क्या आएगा 5C1, तो NCR का फॉर्मूला होता है 5C1 निकालना चाह रहे हैं, NCR का फॉर्मूला होता है सबसे पहले n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब किसका फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, n माइनस r n में से r घटाते हैं उसका फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू r फैक्टोरियल यानी किसका 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल को खोलते हैं, लिखेंगे 5 गुने फैक्टोरियल 4 ही तक लिख देते हैं ताकि 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा, तो कितना यहाँ से आया 5 और यहाँ से लिखेंगे कितना x पर पावर 5 में से 1 गया तो कितना 4, y पर पावर 1 का मान कितना तो y हो गया है तो कंप्लीट। अब लिखेंगे नेक्स्ट ये फार्मूला है, ठीक है, ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये इसी में मिला हुआ है, इसी में नहीं मिला हुआ है बल्कि ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसका मान 5C2 का मान, तो 5C2 का मान क्या आएगा, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल होगा ना। इसे खोलते हैं, खोलेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, क्यों 3 तक ले जाएंगे क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अगर इसे हम चाहें तो पूरा तक खोल सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, लेकिन वास्तव में ऐसा करना नहीं है। यहाँ 3 फैक्टोरियल है तो 3 तक इसे खोलेंगे ऊपर वाला को, लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और इसको फैक्टोरियल 2 को खोल सकते हैं, लिखेंगे 2 गुने 1 क्योंकि 3 से 3 कटेगा तो आएगा 2 2 जा 10 आएगा, हाँ 5 गुना 10, ठीक है। कितना है 5C2 का वैल्यू 5C2 का वैल्यू है 5 गुना 10, ठीक है। यहाँ से लिखिए कितना 5C2 जहाँ पे है 5C2 का मान कितना है 10
और x पर पावर कितना होगा, 5 में से 2 गया तो कितना आया, 3 आया। ठीक है, y का स्क्वायर। ठीक है, 5 से 3 का मान निकालना चाहते हैं, 5 से 3 फार्मूला के अनुसार सबसे पहले ऊपर वाला फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये भी 10 से आएगा। अभी खोले थे ना, यहाँ तक ये 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 3, इससे ही कटेगा, 2 टू जा 4 कितना आया, 10। ठीक है, 10 आएगा। 5 से 3 तो यहाँ लिखते हैं 10 और x पर पावर कितना होगा, 5 में से 3 गया तो 2, अब y पर पावर 3 प्लस 5 से 4 निकालते हैं, ये आएगा 1। कैसे, सबसे पहले ऊपर वाला फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल यानी 4 5 गुने फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 गुने फैक्टोरियल 4 कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ से लिखेंगे 5 x पर पावर 5 में 4 गया तो कितना 1, y पर पावर 4 प्लस हमने बताया थे LCM, अगर यहाँ n यहाँ भी n रहते इसका फैक्टोरियल 1 होता, तो 5 से 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा, निकाल के देख भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसे 5 से 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ऊपर में 5 फैक्टोरियल, फिर 5 में से 5 गया तो 0 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, इससे ही कट गया, इसका मान 1, तो 1/1 यानी कितना आएगा, 1। ठीक है, तो 1 और x पर पावर 5 में से 5 गया तो कितना आएगा, x पर पावर 0 और y पर पावर कितना आएगा, 5। और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रहता है, यहाँ आएगा 1, x पर पावर 0 y पर पावर 5, तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप इधर लिख देते हैं। ठीक है, 1 और x पर पावर 0 का मान कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो डायरेक्ट लिख के लास्ट में y पर पावर 5, क्या सही है ना, y पर पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से x प्लस 1 पर पावर 5 का वैल्यू ये आया। ठीक है, हम चाहें तो ये दोनों को a1 में 1 गुने x पर पावर 5 को लिख सकते हैं डायरेक्ट x पर पावर 5, यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं। एक स्टेप इतना क्या फिर लंबा लिखते जाएं, क्या जैसे एक स्टेप और लंबा इतना बढ़ जाता तो लिख दिया इतना। अब क्या करते हैं, इसमें कितना था कि लिमिट यहाँ से लिखा हुआ था, लिमिट x पर पावर x प्लस 1 पर पावर 5 और यहाँ था x टेंड्स टू 0, तो x प्लस 1 पर पावर 5 कितना आया, x प्लस 1 पर पावर 5 का वैल्यू इतना है, यहाँ से लिखेंगे x पर पावर 5, यहाँ ऐसे लिखते हैं लिमिट आपको बना रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से लिखना है x पर पावर 5 प्लस 5x पर पावर 4 बाई प्लस 10 x क्यूब बाई स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर बाई क्यूब x 10 x स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 5x बाई पर पावर 4 प्लस बाई पर पावर 5। तो समझना ये है ये x प्लस 1 पर पावर 5 और इसमें इसे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे x प्लस y पर पावर 5 के लिए फॉर्मूला 1 के लिए नहीं तो यहाँ पे x पर पावर 5 तो आया, यहाँ y का वैल्यू आ रहा है, ये x प्लस y पर पावर 5 के लिए आया, 1 के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ ये अब क्या है, x प्लस y पर पावर 5 के लिए फॉर्मूला हुआ, लेकिन x प्लस 1 पर पावर 5 का हमें निकालना है मान। ठीक है, तो पहले x प्लस 1 पर पावर 5 का मान निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, x प्लस 5 पर पावर 5 का ये वैल्यू है, मुझे निकालना है किसका मान, तो x प्लस 1 पर पावर 5 का मान निकालना है, इसका मान निकाल लेते हैं, फिर लिमिट में जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें पुट करेंगे। यहाँ x पर पावर 5 तो होगा x पर पावर 5, इसे मान के चल रहे हैं x और इसे मान के चल रहे हैं y, मतलब x का मान x के बराबर है, y का मान 1 के बराबर है। यहाँ से लिखेंगे 5 x पर पावर 4, y का मान कितना तो 1, यहाँ से लिखेंगे 10 x पर पावर 3 y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर y पर पावर 3 यानी 1 पर पावर 3 प्लस 5 x का मान कितना, x का मान x होगा, अब y पर पावर 1 पर पावर 4 अब प्लस 1 पर पावर कितना 5। ठीक है, इसे x समझेंगे और इसे y समझेंगे, जहाँ पे और शुरुआत में लगेगा x ये वाला y। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है y का मान पुट किए, x पर पावर 5 x पर पावर 4 y का मान 1 10 x पर पावर क्यूब y 1 स्क्वायर 10 x स्क्वायर y पर पावर 1 का क्यूब 5x 1 पर पावर 4 1 पर पावर 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x पर पावर 5 और 5 x पर पावर 4
ठीक है, ये आएगा 10 एक्स क्यू और कितना आएगा 10 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, तो इसमें 10 एक्स स्क्वायर आएगा और इसमें 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना आएगा 5x प्लस 1 पर पावर 5 का मान कितना आएगा, 1 पर पावर 5 का मान 1 आएगा, 1 पर पावर 4 का मान 1 गुने 5x और 1 पर 5 का मान 1, ठीक है। ये आया x प्लस 1 पर पावर 5 का वैल्यू। अब मुझे क्वेश्चन में दिया क्या गया, x का ऊपर बिठाते हैं, ठीक है। यहां से दिया क्या गया है कि x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 पर पावर 5 माइनस 1 बटा x, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं कि x प्लस 1 पर पावर 5 का वैल्यू जो है यहाँ पहले डालेंगे कि इसका मान कितना होता है, तो x पर पावर 5 प्लस 5x पर पावर 4 प्लस 10 x पावर 3 प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बटा x, ठीक है। x पर पावर 5, 5x पर पावर 4, 10x क्यूब, 10x स्क्वायर, 5x और 1। अब यहाँ से इसका मान पुट करते हैं, 0 पर पावर 5, 5 गुने 0 पर पावर 4 प्लस 10 गुने 0 10 गुने 0 पर पावर 3 प्लस 10 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 0 प्लस 1, ठीक है। कितना होगा, आंसर नहीं है किसी का। देखिए कितना होगा, यहाँ से ये क्वेश्चन का x प्लस 1 पर पावर 5 का ये आंसर है, x प्लस 1 पर पावर यहाँ से लिखा गया 5, तो इसका मान इतना है तो लिख दिए, या इतना मान लिखे, और क्या है ये -1 है तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा नहीं। अब ऊपर में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रहा है, लिख लिए, x कॉमन ले लिए, यहाँ लिखेंगे x पर पावर 4 और यहाँ से क्या लिखेंगे x पर पावर 4 और यहाँ लिखेंगे 5x पर पावर 3 10x स्क्वायर 10x प्लस 5 होगा नहीं, अपॉन में x, तो ये x से ये x क्या हुआ, कट गया नहीं। अब यहाँ से लिखते हैं x का मान बैठाते हैं, 0 पर पावर 4 आंसर अब आ जाएगा 5 गुने 0 पर पावर 3 प्लस 10 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 10 गुने 0 प्लस 5, सब 0 हो गया, वो 5 आंसर आ 0 लड्डू, ये भी लड्डू, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू 4 लड्डू, 4 अनंत लड्डू में 5 को जोड़ेंगे क्या आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर 5 आएगा, क्योंकि इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा। 0 गुना समथिंग 0, 0 पर क्या स्क्वायर में 0 गुना 10 0, 0 गुना 10 0 और ये आएगा 5, ये 5 आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन किए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।